बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम केस के हवाले से 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये है कि हतमी चलान तैयार हो गया, उस चलान के अंदर क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, ज़ाहिर जाफिर वहाँ अपने साथ कैदियों को तंग करना शुरू कर दिया उसने, वो क्या कहता है क्या करता है कैदियों के साथ, उसके ऊपर बात करेंगे। जबकि ज़ाहिर जाफिर के वालिदैन और ख़ास तौर पे उसकी वालदा असमत आदम जी ने कुछ प्रिविलेजेस हासिल करने के लिए एक दरख्वास्त दी है, ख़ास तौर पे ब्यूटी पार्लर समेत, और क्या क्या वो वहाँ पे चाहती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चलान के ऊपर। हतमी चलान जो है वो तैयार कर लिया गया। पहले पुलिस का ये प्लान था कि 20 अगस्त तक उसे तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वो तैयार नहीं हो सका और अब कहा यह जा रहा है कि उसको रेलिवेंट जो इदारा है उसको भेज दिया गया, क्योंकि अगर उसके अंदर गलतियाँ हैं ताकि उसको सही कर लिया जाए। और पीर के रोज़ 30 अगस्त को उसको इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जमा करवा दिया जाएगा। उस चलान के अंदर टोटल 12 मुजरिम, यानी एक मरकजी मुजरिम रखा गया है ज़ाहिर जाफर को, और बकाया 11 लोगों को शरीक मुजरिम रखा गया है कि उन्होंने जुर्म के अंदर आनत की है मुजरिम की, और वो को अक्यूज्ड हैं। और उन्होंने इसके अंदर कहा है कि जी सारी इसके अंदर ये जो एक रिपोर्ट है बेसिकली इसी के ऊपर ट्रायल होगा, और इसके अंदर तमाम DNA फॉरेंसिक जो मौके से शवाहिद हासिल किए गए थे सारे के सारे वो, और फिंगरप्रिंट समेत मेडिकल रिपोर्ट्स, हर चीज़ जो है वो उसके अंदर लगाई गई है, और तमाम जो मुजरिम हैं उनके बयानात भी उसके अंदर मौजूद हैं। 30 अगस्त को अगर ये अदालत में जमा होने के बाद बाहर आती है तो नूर मुकद्दम केस के हवाले से बड़े बड़े मजीद ऐसे राज जो अभी तक आप तक नहीं पहुंचे वो सामने आने का जो है ना एक कहा जाता है कि वो सामने आ सकते हैं। और इसके अंदर पुलिस ने ये कहा है कि मुलजिम को सज़ा देने के लिए तमाम शवाहिद मौजूद हैं और मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। उसके अलावा अमेरिकन एम्बेसी ने, ये मैं आपको इंट्रो में बताना भूल गया था कि अमेरिकन एम्बेसी ने लेटर लिखा है पाकिस्तान की वजारत खारजा को कि कौंसलर असेस दी जाए, क्योंकि ज़ाहिर जाफिर अमेरिकन सिटीज़न है, और उस हवाले से कुछ खबरें ये आ रही हैं कि फ़ोन पे उससे बात करने का मौका दिया जाए या फराहम किया जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि होगा ये कौंसलर असेस का मतलब ये है कि वकील जाएंगे, जाके ज़ाहिर जाफिर के साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे और एक पूरी मीटिंग करेंगे, और ज़ाहिर जाफिर को किसी भी किस्म की जो कानूनी मदद उसको चाहिए वो उसको फराहम की जाएगी। जबकि अडियाला जेल के अंदर ज़ाहिर जाफिर ने के साथ 2 लोगों को रखा गया, 2 कैदियों को उसकी हिफाजत और उसकी निगरानी पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। पिछले दिनों ये खबरें आई थी कि ज़ाहिर जाफिर को ना टूथब्रश दिया जा रहा, ना कोई इस तरह की चीज़ें दी जा रही। उसके हवाले से जो जेल हुकाम है उनका ये कहना है कि वो खुदकुशी कर सकता है, इसलिए उसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जा रही जो कि उसकी खुदकुशी करने के लिए उसकी मावन साबित हो सकती है, जिसको वो एक एज ए इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। जबकि 2 कैदी उसकी हिफाजत के लिए, उसकी निगरानी के लिए वहाँ पे रखे गए हैं उसके साथ कि कहीं वो खुदकुशी करे तो वो उसको पकड़ लें और जेल हुकाम को इंफॉर्मेशन दे दें। तो उन्होंने ये शिकायत की है कि ज़ाहिर जाफिर उनको दिन में सोने नहीं देता, और वो ये कहता है कि रात सोने के लिए बनी है। जाहिर सी बात है, बात तो सही है कि रात सोने के लिए बनी है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी के मलूज़े खातिर रखते हुए उसी हिसाब से अपना जो स्लीपिंग प्लान है उसको प्लान करना है। तो वो कहता है कि रात सोने के लिए है, दिन जागने के लिए है, और जब वो दिन में सोने की कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर जाफिर उनको सोने नहीं देता। जबकि ज़ाहिर जाफिर के वालिदैन असमत आदम जी ने एक एप्लीकेशन दी है कि उनको अभी इस वक्त C क्लास में रखा गया है, उनको कम से कम B क्लास में या उससे ऊपर रखा जाए। दरअसल C क्लास में तमाम आम कैदी होते हैं, B क्लास के अंदर कुछ पढ़े लिखे और कुछ सरकारी मुलाजमीन समेत इस तरह के लोग होते हैं, और A क्लास के अंदर वो तमाम हमने देखा है बड़े बड़े सियासतदान जो हैं, जो कि आम तौर पे होते जेल में हैं, लेकिन हॉस्पिटल के VIP कमरे के अंदर वो अपनी जेल का टाइम गुजारते हैं, वो एक तरह से वो A क्लास के अंदर होते हैं। तो उन्होंने कहा हमें A क्लास दी जाए। दूसरा, हमें जो कैंटीन है जेल की वहाँ तक असेस दी जाए, ताकि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ भी ख़रीदना चाहें वहाँ से ख़रीद सकें। और दूसरा, उन्होंने ब्यूटी पार्लर की जो है
उसकी खिदमात उन्होंने हासिल की हुई और ब्यूटी पार्लर तक वो असेस जो है ना वो चाहती हैं। इस हवाले से जो है अब देखेंगे उनकी रिपोर्ट के ऊपर क्या चीज़ें आती हैं सामने और किस तरीके से उनको इस हवाले से फैसिलिटेट किया जा सकता है। जबकि एक खबर जो मैं आपको बताना भूल गया था कि आज अदालत के अंदर आयशा बेग या आयशा अकरम का जो केस है मीनार पाकिस्तान वाला, उसके अंदर उन्होंने शनाख्त करनी थी मुजरिमों की, और जेल के अंदर जो मजिस्ट्रेट हैं वो पहुंचे और वहां पे वो उसका इंतज़ार करते रहे। उसके बाद पता चला कि आयशा अकरम ने कहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं शनाख्त के लिए नहीं आ सकती। जबकि दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, जिनके बच्चों को उठाया गया है कि आप जिन लोगों को बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर किसी रीज़न के उठाया गया है, ज़ाहिर सी बात है शनाख्त होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन लोग असल मुजरिम हैं। तो उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं हमारे बच्चों को रहा करें, लेकिन इधर आयशा अकरम ने अपनी बीमारी का बहाना बना के उन्होंने कहा है कि जी मैं नहीं आ सकती। बेसिकली हमने इस केस के शुरू से देखा है कि आयशा बेग या आयशा अकरम जो हैं वो अदालती कार्रवाई और पुलिस रिपोर्ट करवाने नहीं चाहती थी, क्योंकि जब पहले ये बात सामने आई थी कि जब पुलिस के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पे उन्होंने किसी भी किस्म की कोई एफआईआर या कोई भी इस तरह की अदालती कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आई और उनके इंटरव्यूज़ आए तो उसके बाद फिर उनकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई, एफआईआर भी हुई, उनके इंटरव्यूज़ भी हुए और ये अदालती कार्रवाई चलना शुरू होगी। बहरहाल देखते हैं कि इसके अंदर आयशा वाकई किसी मुजरिम को शनाख्त करने में कामयाब होती हैं या नहीं होती। जबकि कुछ मज़ीद वीडियोज़ भी सामने आई हैं मीनार पाकिस्तान की, जिसके अंदर कई लोगों को जो उनको पकड़ रहे थे या जो उनके कपड़े खींच रहे थे उनकी शक्लें वाज़िया तौर पे नज़र आती हैं, देखती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को जिन्होंने जानबूझ के एक ऐसा इवेंट क्रिएट किया, एक नाखुशगवार वाक़या क्रिएट किया जिससे बहुत से लोगों के ना सिर्फ दिल दुखे बल्कि मुल्क के वाले से भी एक बैड इमेज हुआ कि देखो ये कैसा मुल्क है जहाँ पे औरतें महफूज नहीं हैं, जहाँ पे दिन दिहाड़े उनके एक हजूम कपड़े उतार देता है। और एक बड़ा अजीब सा इमेज आता है। जो इस केस के बारे में सही तरीके से नहीं जानता, जाहिर सी बात है वो तो एकदम से सुन के हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ कि इतने सारे लोगों ने एक निहत्ती लड़की को पकड़ के उसके कपड़े उतार दिए और उसको उछालते रहे। बहरहाल इस हवाले से मजीद जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल मैं ये आपको बता दूं कि नूर मुकद्दम केस के अंदर 30 अगस्त के बाद बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। अगर उस हतमी चलान तक रसाई हो गई मीडिया की और उनको तमाम मुजरमान जो 12 मुजरमान हैं उनके बयानात मिल गए तो बहुत सी चीज़ें और बहुत से सवालात फिर जन्म लेंगे। इस हवाले से जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अंदर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।